हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अरे कृष्णा, ये देखो कितना बड़ा बगुला। मैया रे मैया, ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। चलो भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। अरे कृष्णा, ये देखो कितना बड़ा बगुला। मैया रे मैया, ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। चलो भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्णा, मत जाओ। ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। ओहो, हाँ हाँ। देखा, कुछ नहीं करता।
अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता। झूठ है। बकासुर जैसे बलवान दैत्य को वो बालक नहीं मार सकता। महाराज, ये सत्य है। हाँ, परंतु ये कैसे हुआ? क्या वो बालक उसकी पकड़ में नहीं आया? नहीं महाराज, पकड़ में तो आ गया था। एक बार उसने अपनी लंबी चोंच में कृष्ण को पकड़कर अंदर निगल भी लिया था। फिर क्या हुआ? फिर जाने उसे क्या सूझी, कुछ देर तक मुंह में रखकर उसे चबाने की चेष्टा करता रहा, परंतु ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लोथड़ा वो चबा न सका, तो उसने उसे मुंह से बाहर धरती पर फेंककर और चोंच से मारकर घायल करने की चेष्टा करता रहा। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख था वो। एक बार शत्रु मुंह में आ गया तो उसे बाहर उगलने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो उसे चबा नहीं सकता था तो उसी प्रकार मुंह में दबाए हुए यहां ले आता। हम उसके मुंह के साथ ही उस बालक को कुचल देते। हाँ। ऐसी मूर्खता के लिए वो इसी दंड का अधिकारी था जो उसे वहां मिल गया। हाँ।
हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। टणूड, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। टणूड, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा, नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है।